अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किसी ने सच ही कहा है कि जब तक इस देश का नौजवान बदल नहीं जाता तब तक देश के हालात भी नहीं बदले जा सकते। और जब भी यूथ को बदलने वाली वीडियो यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर हम अपलोड करते हैं तो वो वीडियो यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप तक पहुंचने नहीं देता और वीडियो का एल्गोरिदम कम कर देता है, क्योंकि सोशल मीडिया तो यही चाहता है कि आप ऐसे नौजवान इसी जाल में फंसे रहें। इसलिए आपको इस वीडियो को दिल से देखना है और समझना है। खैर, अब टॉपिक पर आते हैं। वली रहमानी ये नाम पिछले कुछ दिनों में लोगों के दिलों में बस गया है। वली रहमानी ये ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने कमसिन उम्र में हिंदुस्तान की हुकूमत को तक हिला कर रख दिया है। ना सिर्फ यही, बल्कि उन्हें जिस काम की वजह से पहचाना जा रहा है वो ये है कि उन्होंने गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला है जिसका नाम है उम्मीद एकेडमी। और इस स्कूल को बनाने के लिए उन्हें 18 करोड़ रुपयों की ज़रूरत थी, जो कि उन्होंने मुसलमानों के ताउन से जमा कर लिए। लेकिन कुछ पैसे और कम पड़ने की वजह से उन्होंने एक वीडियो के ज़रिए मुसलमानों से गुजारिश की और सिर्फ 7 दिन में 7 करोड़ रुपए जमा कर लिए। वली रहमानी पहले से ही मशहूर थे क्योंकि वो अपने भाषणों में बड़े बड़े नेताओं को उनके अंदाज में जवाब देते हैं और वो अब एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी जाने जाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि वली रहमानी जैसा काम किसी ने भी आज तक किया होगा। वली रहमानी ने ये काम ये सोचकर किया कि अमीर और गरीब के पहनावे अलग हो सकते हैं, अमीर और गरीब के खाने अलग हो सकते हैं, अमीर और गरीब के घर अलग हो सकते हैं, मगर अमीर और गरीब की किताबें अलग नहीं हो सकते, अमीर और गरीब का एजुकेशन अलग नहीं हो सकता। वली रहमानी कहते हैं कि मुसलमानों की आबादी में 80% नौजवान तालीम से दूर हैं। हमें ऐसे बच्चों को अच्छी तालीम देना है, क्योंकि इस गरीबी की एक ही दवा है और वो है तालीम, यानी एजुकेशन। और अब वली रहमानी की ये सोच सच में तब्दील होने जा रही है और इंशाल्लाह इस स्कूल में हज़ारों बच्चों को फ्री में अमीरों जैसी तालीम मिलेगी। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि इस नौजवान के एक आवाज़ पर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, चाहे वो गरीब से गरीब क्यों ना हो, उन सब ने 100 रुपये इस स्कूल को बनाने के लिए दे दिए। इससे ये तो ज़रूर पता चल गया कि आज भी मुसलमानों में इत्तेहाद मौजूद है और हमारी कौम आज भी ज़िंदा है। दोस्तों, वली रहमानी को ये कामयाबी ऐसे ही नहीं मिली। इस काम के पीछे उनकी नीयत कई सालों से थी। जिस उम्र में नौजवानों को पबजी और फ्री फायर जैसे गेमों की दीवानगी होती है, वैसे माहौल से निकलकर वली रहमानी सोचते हैं कि मैं जब 18 साल का हो जाऊंगा तब मैं इस स्कूल के बच्चों का बाप बनूंगा और कई बच्चों की जिम्मेदारी अपने खांदों पर लूँगा और इन बच्चों की गरीबी मैं पैसों से नहीं मिटाऊंगा बल्कि इन्हें एजुकेशन देकर मिटाऊंगा। दोस्तों, वली रहमानी जैसी नीयत अगर हिंदुस्तान के हर नौजवान ने कर ली तो हमारी कौम को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और हम ऐसी नीयत करें जो कि सिर्फ अल्लाह के रज़ा के लिए हो, तो इंशाल्लाह अल्लाह की गैबी मदद हमें मिलेगी। और नौजवानों से वली रहमानी कहते हैं कि आपको ज़मीन पे काम और कब्र में आराम करना है। आपको कामयाब होना है तो आपको सहाबाओं जैसी मेहनत करनी होगी। हमारी सुबह हो तो फजर के साथ और बिस्तर पर जाएं तो नमाज इशा के साथ। और वली रहमानी कहते हैं कि हमें अपने मुस्तकबिल को यानी फ्यूचर को अच्छा बनाना है तो हमें कुर्बानी देनी होगी। हम सबको हमारे बुरी आदतों की कुर्बानी देनी होगी, हमारे जान और माल की कुर्बानी देनी होगी, तब जाकर हमारा मुस्तकबिल संवर सकता है। आप जिस भी फील्ड में हो, आप मेहनत करें और इसके साथ नीयत भी करें कि मेरे इस काम से मैं कौम के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। दोस्तों, जब वली रहमानी कर सकते हैं तो आप और मैं क्यों नहीं? आपको और मुझे किसने रोका है? हमें ऐसे लाखों नौजवानों की ज़रूरत है। आपको भी अपनी कौम के लिए कुछ करना है और इसके लिए मेहनत ऐसी करो कि दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी मिले। अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो मुझे आपकी इत्तेहाद की ज़रूरत है। बस यही कहूँगा कि अगर आपको अपने इस भाई की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि अगली वीडियो आप तक पहुँच सके।